भारत के एक छोटे से गांव में एक दुबला पतला चुप सा लड़का रहता था। घर मिट्टी का बना था, छत टपकती थी और रातों को मोमबत्ती की लौ ही उनका सूरज था। पिता नाव चलाते थे और मंदिर में भी काम करते थे। माँ घर घर जाकर मसाले और खाने का सामान बेचती थी ताकि बच्चों की पढ़ाई रुक न जाए। कई रातें ऐसी थी जब घर में खाना नहीं होता था तो माँ कहती, आज सपना देख ले बेटा, कल असली खाना मिलेगा। और वो बच्चा सच में सपना देखता था, लेकिन खाने का नहीं बल्कि आसमानों का सपना। जहाँ दूसरे बच्चे पतंग उड़ाते थे वो पतंग की डोर से बादलों को छूने की कल्पना करता था। उसे लगता था एक दिन मैं कुछ ऐसा बनाऊंगा जो इस आसमान को भी पार कर जाए। स्कूल तक का सफर आसान नहीं था। हर दिन कई किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाता। किताबें पुरानी थी लेकिन दिल नया था। हर पन्ने में वो सपनों की कहानी लिखता था। पढ़ाई में कोई जीनियस नहीं था। कई बार टीचर डांट देते कि तुमसे नहीं होगा, पर वो मुस्कुरा देता क्योंकि उसके अंदर कुछ जल रहा था, कुछ कर दिखाने की आग। कॉलेज की फीस भरने के लिए उसने अखबार बांटना शुरू किया। सुबह 4 बजे उठकर अखबार बांटता, फिर क्लास में जाता। दिन भर थक जाता लेकिन कभी शिकायत नहीं करता क्योंकि उसे पता था मेरे हालात कमजोर जरूर हैं पर मैं नहीं। वो रातों को अपने कमरे में बैठकर तारों को देखता था और सोचता कभी न कभी ये आसमान मेरा इंतजार करेगा। पढ़ाई खत्म हुई, अब नौकरी का वक्त आया, लेकिन हर जगह रिजेक्शन ही मिला। लोग कहते तुम गांव के हो, बड़ी सोच तुम्हारे बस की नहीं। हर बार रिजेक्शन लेटर देखकर वो सिर्फ एक बात सोचता, अब और मेहनत करूंगा। आखिरकार उसे एक छोटे रिसर्च लैब में काम मिला जहां सैलरी तो बहुत कम थी लेकिन सपनों का वेतन बहुत ऊंचा था। वहीं उसने पहली बार अपने हाथों से एक छोटे मॉडल रॉकेट का डिजाइन बनाया। पहली बार वो रॉकेट फटा, लोग हंसे, बोले ये लड़का पागल है, पर वो मुस्कुराया और बोला अगर रॉकेट फटा है तो इसका मतलब है मैंने उड़ाने की कोशिश की है। कई सालों तक नाकामियां झेली, कई प्रोजेक्ट फेल हुए, लेकिन हर बार वो अपनी टीम से कहता फेलियर्स मीन्स फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। वो कभी अपने लोगों को गिरने नहीं देता था क्योंकि उसे मालूम था कि जिस इंसान ने भूख झेली है वो कभी हार नहीं झेलेगा। धीरे धीरे वही साधारण लड़का भारत के सबसे बड़े वैज्ञानिकों में से एक बन गया। उसने भारत की मिसाइल टेक्नोलॉजी को नई पहचान दी, देश को अग्नि और पृथ्वी जैसी बेहतरीन मिसाइलें दी जिन्होंने दुनिया को दिखाया कि भारत झुकता नहीं उड़ता है। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। वो लड़का जो कभी अखबार बांटता था, जिसे लोग अयोग्य कहते थे, वहीं आगे चलकर भारत का राष्ट्रपति बना। पर उसकी सादगी नहीं बदली। राष्ट्रपति भवन में रहते हुए भी वो बच्चों से कहता ड्रीम इज नॉट व्हाट यू सी इन स्लीप, ड्रीम इज व्हाट कीप्स यू अवेक। मतलब सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं बल्कि सपने वो हैं जो नींद उड़ा दे। और ये कहने वाले भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिसे आज हम और आप सब जानते हैं। हालात चाहे कितने भी खराब हो, अगर दिल में आ गए तो उड़ान पक्की है। गरीब पैदा होना गलत नहीं, पर सपनों को गरीब रखना सबसे बड़ी गलती है। और याद रखना, सफल लोग वो नहीं जिसके पास मौका होता है, बल्कि वो होते हैं जो हर मुश्किल में भी मौका बना लेते हैं। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और हमेशा मोटिवेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपने सपनों को पूरा करने का प्रयास करते रहिए।